गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन के ऊपर। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 49 न्यूटन। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 49 न्यूटन लग रहा है। हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट बी डिक्रीज्ड। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम कितने डिस्टेंस को डिक्रीज करें सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स डबल। हम उनके बीच में कितने डिस्टेंस कम करें कि उनके बीच में जो फोर्स है वो डबल हो जाए। तो m1 मैंने मानना है मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट और m2 मानना है मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड। जैसे कि यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ये वाला हो गया m1 इसका मास और इसका मास हो गया m2 एंड r इज द ओरिजिनल पोजीशन बिटवीन देम। r इन दोनों के बीच में क्या है, पोजीशन है सेंटर से सेंटर तक। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, F दैट इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। और जो फोर्स है वो हमारे पास गिवन है दैट इज 49। देन F की जगह पर रिप्लेस करेंगे 49 दैट इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। जो बाद में हमारे पास नया फोर्स गिवन है वो है F डैश मैंने मानना है, और जो कि गिवन जो पहले था उसका डबल है, हमें डबल करना है। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ F दैट इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन। अब देखो वही सेम दो ऑब्जेक्ट्स हैं, m1 और m2 उनके मासेस हैं, लेकिन अब उनके बीच में जो पहले सेपरेशन r थी अब मैंने रिड्यूस्ड करके क्या कर दी है, r डैश कर दी है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको मैंने f डैश मान लिया। तो f डैश की वैल्यू क्या होगी, f डैश दैट इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर के बराबर होगा। और f डैश की वैल्यू कितनी है, दैट इज 98 न्यूटन दैट इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर। हम इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो इधर हो जाएगा सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिखी 98 दैट इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर। डिवाइड के अंदर फर्स्ट इक्वेशन रख दी दैट इज इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई G m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर है। ये r डैश नहीं है, ध्यान रखना ये r है। देन G m1 m2 से G m1 m2 कैंसिल हो गया, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98। देन ऊपर क्या बन गया 2/1 और इधर क्या चल रहा है देखो, ये 1 डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर और फिर डिवाइडेड 1/r का स्क्वायर। तो मैं इस टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/r का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2/1। जो हमारे पास फोर्थ के अंदर है पोजीशन, ये चली जाएगी टॉप में फर्स्ट की जगह पर। तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर और डिवाइड के अंदर जो सेकंड और थर्ड, देखो जो एक्चुअली हमारे पास ऐसा ऑर्डर होता है 1/2/3/4 ऐसे सीक्वेंस में ऑर्डर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू फोर्थ डिवाइडेड बाई सेकंड इंटू थर्ड। तो फर्स्ट 1 इंटू फोर्थ r का स्क्वायर तो हो गया r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड r डैश का स्क्वायर इंटू थर्ड 1, तो क्या हो जाएगा r डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2/1। r का स्क्वायर इस r डैश के स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो 1 से मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके जाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर इस 2 को इधर भेज दो डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू r डैश का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, r डैश की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड अंडर रूट, इधर वाला अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा r, और इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट से r स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा r, और 2 बच गया रूट के अंदर तो r/2 दैट इज द न्यू सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मास ऑफ अर्थ इज 6.6 into 10 raised to power 24 kg and mass of moon is 7.4 into 10 raised to power 22 kg. The distance between the earth and moon is 3.84 into 10 raised to power 5 kilometer. Calculate the force exerted by the earth on the moon. यानी कि हमारे पास मास
ऑफ अर्थ गिवन है 6 इंटू 10 रेज्ड पावर 24, मास ऑफ मून गिवन है 7.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 24, और उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो गिवन है 3.84 इंटू 10 रेज्ड पावर 5 किलोमीटर। लेकिन ये किलोमीटर SI यूनिट नहीं है, हमें इसको SI में चेंज करने के लिए यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेपरेशन को किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 का मतलब 10 रेज्ड पावर 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर के अंदर। जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 इंटू 10 रेज्ड पावर -11। हम न्यूमेरिकल्स के अंदर 6.7 इंटू 10 रेज्ड पावर -11 का ही यूज़ करेंगे। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं और जब फोर्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, F दैट इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। G की वैल्यू रखी, m1 यानी कि मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन थी उसका स्क्वायर किया। 3 से कैंसिल आउट किया, 3 2 जा 6, 3 से इसको कैंसिल आउट किया 1.28, इसको 2 1 जा 2, इसको 2 से कैंसिल आउट किया तो बन गया 1.92। अब हमारे पास क्या बन गया 6.7 इंटू, देखो अब यहाँ पर बन गया 7.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 24 इंटू 22, 10 रेज्ड पावर के अंदर है और दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या हो जाएंगे ऐड, दैट इज 46 इंटू 10 रेज्ड पावर -11, ये वाला बच गया। ऊपर वाली सभी टर्म्स हो गई, नीचे क्या बच गया 1.28 इंटू 1.92 इंटू 10 रेज्ड पावर 8 इंटू 10 रेज्ड पावर 8, 10 रेज्ड पावर 16। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आता है 49.58, और इसकी पावर जो पॉजिटिव है इसकी पावर नेगेटिव है तो इसके अंदर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 10 रेज्ड पावर 35, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 2.4576 इंटू 10 रेज्ड पावर 16। इसको ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव का हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.17 इंटू 10 रेज्ड पावर 19। अब मैं एक डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ आगे की तरफ, तो इंटू 10 कर सकता हूँ भाई। देखो जैसे कि ये है 2.017 इंटू 10 कर दूं तो मैं इसी के बराबर होगा, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और 10 रेज्ड पावर 1 भी कर दूं तो वही बात है। तो 1 और 19 क्या हो जाएंगे 20, और 2.017 इंटू 10 रेज्ड पावर 20 न्यूटन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ए बॉडी वेट 30 kg ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर एक बॉडी का वेट कितना है 30 kg। गिवन द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज्ड पावर 24 kg, इट्स रेडियस इज 6.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 मीटर, और g दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज्ड पावर -11, इसको 6.7 भी लिख सकते हो आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ। उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दूसरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, तीसरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ। तो m1 मैंने मानना है मास ऑफ बॉडी दैट इज 30 kg, m2 मानना है मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 रेज्ड पावर 24 kg, r दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10 रेज्ड पावर -11, सॉरी 6.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 मीटर, और g दैट इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 रेज्ड पावर -11। वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला वही सेम है, f दैट इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, g की जगह पर 6.7 इंटू 10 रेज्ड पावर -11, m1 30, m2 6 इंटू 10 रेज्ड पावर 24, r का स्क्वायर यानी कि 6.7 इंटू 10 रेज्ड पावर -11, इसको 2 टाइम्स लिखना है, मैं 6 ये है तो 6.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 6 इंटू 10 रेज्ड पावर 6, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास हो गया 40.96, इन दोनों का तीनों का प्रोडक्ट हो गया हमारे पास 1206 इंटू 10 रेज्ड पावर 13 बचेगा। देखो यहाँ पर है -11, यहाँ पर 24, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव के अंदर है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 13, और 10 रेज्ड पावर 6 12 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 12 होगा,
और ऊपर जाके 13 प्लस का माइनस का 12 तो 10 बचेगा, 10 रेज़ टू पावर 1 भी कह सकते हैं। और अगर हम 1206 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12,060 डिवाइडेड बाई 40.96, तो हमारे पास आंसर आता है 294.4, जिसको हम नियरली 294 न्यूटन के बराबर लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट में पूछा था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, बॉडी के साथ एक्सेलरेशन क्या है। जब हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना होता है तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास, देन फोर्स दैट इज 294 डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो मास ऑफ बॉडी होना चाहिए 30, 3 से कैंसिल आउट किया तो नीचे हो गया 10, ऊपर हो गया 98, तो देन 98/10 दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो सेकंड पार्ट बच गया हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ, देन अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड निकालेंगे तो अब यहाँ पर मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, देन फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, force that is 294 divided by mass of earth is 6 into 10 raised to power 24, 6 1 is 6, 6 49 ja 294, then 49 divided by 10 raised to power 24, 10 raised to power 24 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको सोल्व करने हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जा रहे हैं इन सभी को आपको फेयर नोटबुक के अंदर भी करने हैं। थैंक यू।